तो फ्रेंड्स, अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक की सीएसपी सेंटर यानी कि ग्राहक सेवा केंद्र लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर सीएसपी आईडी किस तरह से मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगती है, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या सर्विसेज मिलता है, या फिर फिनो पेमेंट्स बैंक की सीएसपी सेंटर लेके हम कितना पैसा कमा सकते हैं, या फिर आईडी के साथ में क्या क्या मिलेगा, या फिर जो इसका किट आता है वो किट हमें किस तरह से मिल पाएगा। तो सारे जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, सो वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें सर्विसेज क्या क्या मिलेगा, इसके बाद बात करेंगे कि किस तरह से आईडी मिलना है और कितना पैसा लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो एक बॉक्स आपको मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल के सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखो सर्विस लिस्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले अकाउंट ओपनिंग वाला आ रहा है, चलिए इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अकाउंट ओपनिंग में भी कई सारे अकाउंट ओपनिंग खोले जाते हैं, जैसे कि प्रथम सेविंग अकाउंट, भविष्य सेविंग अकाउंट, जन सेविंग अकाउंट, सभी में अलग अलग लिमिटेशन है, अलग अलग फैसिलिटीज है। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सरल सेविंग अकाउंट है, प्रगति करंट अकाउंट है, संपन्न करंट अकाउंट है, और इसमें आपको शुभ सेविंग अकाउंट है, सुविधा अकाउंट है। तो ये तो आपका था अकाउंट ओपनिंग वाला सर्विसेज। अब यहाँ पर जो फिनो पेमेंट्स बैंक का कस्टमर आपके पास आएगा, डायरेक्ट कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो बॉक्स आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर या फिर कस्टमर आईडी डाल के आपको सर्च करना है। जैसे ही डाल के सर्च करेंगे तो कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे कस्टमर के अकाउंट सिलेक्ट करना है। जैसे कि इनका शुभ सेविंग अकाउंट खुला है तो यहाँ पे शुभ सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप कस्टमर का जो है कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कस्टमर के खाते से पैसे भी कहीं आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट का। इसके ऊपर क्लिक करके कस्टमर का पैन कार्ड अपडेट करना हो, आधार लिंक करना हो, या फिर डेबिट कार्ड पिन जनरेट करना हो, फास्टैग करना हो, या फिर यहाँ पे ITR अपडेशन करना हो, या फिर यहाँ पे अकाउंट को बंद करना हो, ये सारे फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाता है। या फिर कस्टमर के अकाउंट में KYC अपडेट करना हो, ये भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलता है। मोबाइल नंबर चेंज करने का भी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाता है। पासबुक प्रिंट करने का भी फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ एक ऑप्शन आपको मिलता है फिनो केयर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कोविन का एक ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल लोन, बिजनेस लोन का ऑप्शन है। यहाँ से आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप खुद भी लोन ले सकते हैं और आप अपनी कस्टमर को भी लोन दिलवा सकते हैं। अगर आप कस्टमर को लोन दिलवाते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिमिटेंस का, यानी कि मनी ट्रांसफर का। इस पे आप क्लिक करके किसी भी कस्टमर के खाते में पैसे को भेज सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जिस तरह से हम अलग प्लेटफॉर्म पर बेनिफिशियरी पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप सेव कर लेंगे। इसके बाद आप मनी ट्रांसफर कर पाएंगे। इंश्योरेंस में आपको 3 तरह के इंश्योरेंस मिलता है। सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है जनरल, और तीसरा है आपको हेल्थ इंश्योरेंस। आप फिनो पेमेंट्स बैंक में इंश्योरेंस भी कर पाएंगे। इसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको रिचार्ज का। इसके ऊपर क्लिक करके जो मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया है, यहाँ पर आप देखेंगे उस मोबाइल नंबर पे आप रिचार्ज कर सकते हैं, और DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं, डाटा का रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये रिचार्ज का आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। इसके बाद मिलता है BBPS, यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम का। इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा, जिसमें काफी सारे बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। जैसे टैक्स का है, ब्रॉडबैंड का है, टेलीकॉम का है, लैंडलाइन पोस्टपेड का है, डाटा कार्ड का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट है, LPG गैस है, लाइफ इंश्योरेंस है, मोबाइल पोस्टपेड है, हेल्थ इंश्योरेंस है, वाटर है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे फास्टैग का भी ऑप्शन है। आप फास्टैग रिचार्ज भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलता है माइक्रो ATM का सुविधा। आप मिनी ATM से किसी भी कस्टमर का पैसा निकाल सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक का कस्टमर हो या फिर कोई भी बैंक का कस्टमर हो, उसका भी आप ATM कार्ड से पैसा निकाल पाएंगे। इसके अलावा मिलता है इसमें आपको CMS का सर्विस। यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट सर्विस का एक ऑप्शन है, इसके नीचे कैश इन का एक ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारी कंपनी इसके अंदर टाइप है, जैसे आधार, इंडिया लोन एजेंट। इसमें जो भी कंपनी आपको दिख रहा है, यहाँ पे लगभग 118 कंपनी से भी ज्यादा लिस्टेड है। इस सारी कंपनी का आप कैश कलेक्शन कर सकते हैं। कैश कलेक्शन का मतलब, ये जो कंपनी आपको दिख रहा है, इसका एजेंट आपके दुकान पे आएंगे और जो भी आपके वैलेट में पैसा होगा, जो भी आप लेन देन करेंगे, वो सारे पैसे को आप इनके एजेंट को ट्रांसफर करेंगे, और ये इनका जो एजेंट होता है आपको कैश देके चला जाएगा। इस तरह से आपको कैश का भी समस्या खत्म हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है आपको APS का सर्विस। APS मतलब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आप किसी भी कस्टमर का पैसा यहाँ पे निकाल सकते हैं, किसी अदर बैंक का हो। यहाँ पे आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम की मदद से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। ये सारे फैसिलिटीज आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर मिल जाती है। और अभी लगभग 1 महीना पहले ही APS आधार पे एक ऑप्शन आया है,
तो आधार पे का भी फैसिलिटी जहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि एपीएस में अगर ट्रांजैक्शन लिमिट किसी कस्टमर का पूरा हो गया है तो भी आप आधार पे की मदद से पैसा निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं प्लान की, तो हम टोटल 4 प्लान बना रखे हैं। पहला प्लान है 699 रुपए का। अगर 699 रुपए से आईडी लेते हैं तो सिर्फ आपको आईडी मिलेगी। सिर्फ आईडी का मतलब फ्रेंड्स बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे कि नहीं 600 वाला में। मैं बता दूं कि देखो, चाहे आईडी आप 600 की लीजिए, चाहे आप 1000 रुपए की लीजिए, चाहे 2000 की आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके लीजिए, सर्विसेज आपको सब मिलेगा। फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर जितने भी सर्विसेज हैं अभी प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में आने वाली है, वो सारे सर्विसेज आपको मिलेगा। किसी भी तरह का कोई अतिरिक्त पेमेंट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो 699 रुपए में आईडी मिलेगा। आईडी के साथ जो भी सर्विसेज है फिनो के अंदर वो आपको सारे सर्विसेज मिल जाएगा। सभी सर्विसेज को आप यूज कर पाएंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि हम आईडी के साथ में किट भी ले तो आपको लगने वाला है 1100 रुपया। 1100 रुपया में आईडी प्लस 10 कॉम्बो किट मिल जाएगा। कॉम्बो किट जैसे कि देख सकते हैं 10 किट मिलेगा, साथ में आपको आईडी मिल जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि 10 किट आपको मिलेगा, 10 किट जब खत्म हो गया तो आप नहीं ले सकते। बाद में आपको जितना किट की आवश्यकता होगी आप ले सकते हैं। 35 रुपीज एक किट का आपको लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आईडी के साथ में माइक्रो एटीएम मिले तो आपको लगने वाला है 3399 रुपया। इसमें आपको मिलेगा माइक्रो एटीएम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो माइक्रो एटीएम है ब्लैक वाला, कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में सपोर्ट करता है। यानी कि फ्रेंड्स 3399 रुपया यानी कि 3400 रुपया में आपको आईडी और ये माइक्रो एटीएम दोनों आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ माइक्रो एटीएम में क्या होता है। देखो, माइक्रो एटीएम में जो डिवाइस है ये आपको मिलेगा और इसके साथ एक डाटा केबल लगता है चार्जेस करने के लिए। बाकी यहाँ पर और कुछ भी नहीं मिलता इसके अंदर। तो ये माइक्रो एटीएम आपको आईडी के साथ में मिल जाएगा 3399 रुपया में। अब हम बढ़ते हैं प्लान चौथे की ओर। अगर आप चाहते हैं कि माइक्रो एटीएम और किट और आईडी ये सारे चीज हम साथ में ले लें तो आपको लगने वाला है 3799 रुपया। यानी कि फ्रेंड्स 3799 रुपया में ये जो किट है कॉम्बो किट, इसमें डेबिट कार्ड और सेविंग अकाउंट दोनों रहता है। ये कॉम्बो किट आपको 10 मिलेगा और एक आपको ये माइक्रो एटीएम मिल जाएगा। यानी कि जो डिवाइस है ये मिल जाएगा 3799 रुपया में आईडी, माइक्रो एटीएम और 10 कॉम्बो किट, ये सारे चीजें आपको मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको साथ में ये सारी चीजें लेना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ आईडी ले सकते हैं। सिर्फ आईडी का 699 रुपये लगेगा। बाद में अगर आपको लगता है कि सर्विस अच्छा मिल रही है, काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, इनकम हो रही है, तो आप बाद में माइक्रो एटीएम ले सकते हैं। काफी सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर ये जो माइक्रो एटीएम है या फिर जो कॉम्बो किट है ये हमें मिलेगा कैसे। तो मैं बताता हूँ कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा जहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में होंगे तो शहर में काफी सारे कोरियर सर्विस भी रहता है, कोरियर से भी मिल जाएगा। अगर आप देहात में हैं तो आपको स्पीड पोस्ट भी होगा। जैसे कि आप पैन कार्ड बनाते हैं या फिर आधार कार्ड बनवाते हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल जाता है। तो उसी तरह से हम भी यहाँ पे भेजते हैं। काफी सारे लोग को भेजते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा पैक है, कई सारी वीडियो में बताया है। तो जो भी आप ऑर्डर करते हैं, जैसे आपको किट चाहिए, माइक्रो एटीएम चाहिए, तो इस तरह से हम यहाँ पे पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद आपकी एड्रेस पर डिलीवर भी करते हैं। तो सारे चीजें यहाँ पर इस तरह से जो भी आपके एड्रेस होता है, यहाँ पे एड्रेस लिखने के बाद आपको कोरियर या फिर पोस्ट ऑफिस जैसे आप बोलते हैं मुझे, इस तरह से मैं आपको ऑर्डर करता हूँ। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए। ये दोनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज कम से कम 18 साल होना चाहिए। तो इन 4 प्लान में से जो भी प्लान आपको पसंद आती है, जो भी प्लान आप लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के साथ में आप पेमेंट व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। इसके बाद क्या होगी कि हम अपनी आईडी पासवर्ड आपको देंगे डिस्ट्रीब्यूटर वाले। काफ़ी सारे यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया और आईडी नहीं मिली। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होती है, ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया करना पड़ता है जिसमें आपको फिंगरप्रिंट लगती है। तो यानी कि आपको ऑनबोर्डिंग खुद से करना पड़ेगा, आपकी फिंगरप्रिंट लगेगा। तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे कि आपके पास जा नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं कि अपनी डिस्ट्रीब्यूटर और आईडी पासवर्ड आपको दे देते हैं। मेरी आईडी से लॉगिन करके आप केवाईसी यानी कि ऑनबोर्डिंग का प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इसके बाद ही आपकी आईडी बनती है और इसके बाद 2 से 3 दिन का आपको वेट करना रहता है। 2 से 3 वर्किंग डेज में आपकी आईडी चालू हो जाती है और आपको नंबर पे पासवर्ड आ जाता है। इसके बाद आप लॉगिन करके काम कर सकते हैं।